चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। वो शाहीन बाग नहीं करेंगे दूसरा यूसीसी के चक्कर में, सीएए में कर दिया था इन्होंने, वो दूसरा शाहीन बाग नहीं करेंगे। मैं आगे बढ़ूंगा लेकिन पहले सुबुई का एक कमेंट ले लेता हूँ सर, एक एक करके सबका कमेंट ले लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले सुबुई। एक मुसलमान महिला होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कहना चाहती हूँ अमन कि पूरे देश की मुसलमान बच्चियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी, तलाक, विरासत या फिर अडॉप्शन या फिर गार्जियनशिप, कस्टडी वाले मसले आते हैं, यानी कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े मसले। ये जरूर मैं दोहराना चाहूंगी, महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दे मोस्टली कवर होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड में। क्या होता है हमारे समाज में, एज पर मोहम्मदन लॉ, एज पर मुस्लिम लॉ जो चल रही है शरिया के नाम पर, एक्चुअली अल्लाह की लॉ वो नहीं है, लेकिन इस्लाम के ठेकेदारों के हिसाब से मदर इज नॉट द नेचुरल गार्जियन ऑफ हर ओन चाइल्ड। एक माँ होने के नाते जब मैं ये पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो मैं कहती हूँ धिक्कार है ऐसे कानून पर, आग लगाइए, उठा के डस्टबिन में फेंकिए। मैं पूरा आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों से पूछना चाहती हूँ, एक माँ जिसने 9 महीने बच्चे को कोख में रखा, अपने शरीर के खून की एक एक बूंद से उसका एक एक ऑर्गन डेवलप हुआ, अपना दूध पिला के उस बच्चे को बड़ा करा, वो मुस्लिम लॉ के हिसाब से उस बच्चे की नेचुरल गार्जियन नहीं है। इस तरह की प्रताड़ना एक मुसलमान महिला के साथ होती है। और ये तो मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ अमन, अगर आप मुझे सिर्फ कुछ सेकंड्स और देंगे तो ऐसे एग्जांपल्स दूंगी कि राजनीति करने वाले लोगों की धज्जियां उड़ जाएंगी, शर्म आएगी हमें कि हम मजहब के नाम पर अपनी बच्चियों के साथ कर क्या रहे हैं। समझना चाहते हैं भाई हम, मतलब आप कह रहे हैं मदर इज नॉट हमारे देश में द नेचुरल गार्जियन ऑफ हर चाइल्ड। यस, मदर इज नॉट द नेचुरल गार्जियन। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो माँ से बच्चे को छीन लिया जाता है कि ससुराल वालों का अधिकार है जी, दादा का अधिकार है, दादा नहीं है तो चाचा का अधिकार है, चाचा नहीं है तो ताऊ का अधिकार है, लेकिन माँ का अधिकार नहीं है अपने खुद के बच्चे पर। ये एक उदाहरण है। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अच्छा शोएब उनको देने दीजिए, फिर आप अच्छा क्या है भाई, आप झूठ अब तो सच बोल दे। हाँ बताइएगा, एक मिनट शोएब एक मिनट बोलने दीजिए उनको, वो आपके बीच में पता तो लगने दीजिए। आप अपनी टर्न पर बताइएगा क्या सही क्या गलत, अपनी टर्न पर बताइएगा। मैं आपको एक प्लीज एग्जांपल महिला की पीड़ा बता रही हूँ अमन, विद एग्जांपल्स। बताइए विद एग्जांपल्स। हाँ बताइए। हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जो ये कहता है कि किसी भी महिला के साथ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक या किसी भी तरह की प्रताड़ना होगी तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। बिल्कुल। लेकिन मुसलमान महिला के साथ ट्रिपल तलाक करके ये सारा अब्यूज किया जाता है, लेकिन मुसलमान पुरुष बच के निकल जाते हैं क्योंकि शरिया अलाउ करता है। मुसलमान महिला के साथ बहु विवाह करके ये सारे अब्यूज किए जाते हैं, लेकिन मुसलमान पुरुष डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जेल नहीं जाता है, कोई एक्शन नहीं होता है उसके अगेंस्ट क्योंकि शरिया की आड़ में बच के निकल जाते हैं। हमारे देश में रेप्स के अगेंस्ट सख्त कानून है, पॉक्सो एक्ट में 20-20 साल की सजा है, लेकिन हैदराबाद में 80-80 साल के शेख आके 12-12 साल की बच्चियों के साथ मिस्यार निकाह के नाम पर शारीरिक दुष्कर्म करते हैं, रेप्स करते हैं छोटी छोटी मुसलमान बच्चियों के साथ शरिया के नाम पर। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। और हम लोग एज अ कम्युनिटी खड़े होके लड़ते नहीं है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। ओवैसी साहब कहते हैं इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। अमन जस्ट वन लास्ट लाइन, प्लीज प्लीज। इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, बिल्कुल बननी चाहिए, लेकिन तब बनेगी जब आप उसको इस मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल अब्यूज से बाहर निकालेंगे।